इराक के नए वज़ीर आज़म अली अल-ज़ाहिदी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। दारुल हुकूमत बगदाद में मुनक्किदा तकरीब में उन्होंने दफ्तरी अमूर संभाले, जबकि इराकी पार्लियामेंट पहले ही उनकी काबीना के 14 वज़रा पर एतमाद का इजहार कर चुकी है। अली अल-ज़ाहिदी को अप्रैल में कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क अलायंस ने वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद किया था, जिसके बाद इराकी सदर निज़ार आमी ने उन्हें हुकूमत साजी की जिम्मेदारी सौंपी। इराक के सियासी कोटा सिस्टम के तहत सदारत करदा नुमाइंदे वज़ारत उज़्मा शिया नुमाइंदे और स्पीकरशिप सुन्नी नुमाइंदे के पास होती है। पेशावर में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुस्सूबाई गिरोह के सरगना को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हयाताबाद में नाकाबंदी के दौरान रुकने का इशारा देने पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजमान की गाड़ी से 5 किलोग्राम आइस और कोकेन बरामद हुई, जो खैबर से पेशावर स्मगल की जा रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तवील जंग के दौरान एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां रूस ने यूक्रेनी हुकाम को मजमूई तौर पर 528 फौजियों की मैयतें वापस कर दी हैं। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि इन मैयतों की वसूली इंसानी हमदर्दी के प्रोटोकॉल के तहत मुमकिन हुई है। अब इन तमाम मैयतों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट और दीगर जरूरी कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें इनके लवाहिकीन के हवाले किया जा सके। जंग के आगाज से अब तक दोनों ममालिक के दरमियान वक्फे से लाशों और कैदियों का तबादला होता रहा है, ताहम इतनी बड़ी तादाद में मैयतों की वापसी को एक अहम वाकया करार दिया जा रहा है। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन इसे जंग बंदी की जानिब एक छोटा मगर मुस्बत कदम करार दे रहे हैं। इस अमल में रेड क्रॉस जैसे आलमी इदारों ने भी मुआवनत फराहम की है, ताकि मुतासरा खानदानों को तसल्ली मिल सके। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन के मुसाफिरों को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जब जद्दा से आने वाले त्यारे से परिंदा टकरा गया। इस वाक़े के बाद त्यारे के इंजन में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से लाहौर से कराची जाने वाली अगली परवाज को मनसूख करना पड़ा। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद जब मुतबादिल परवाज का इंतजाम ना हो सका, तो मुसाफिरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने लाउंज में शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। मुसाफिरों का मौक़िफ़ था कि एयरलाइन इंतज़ामिया उन्हें दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं कर रही और न ही क़याम ताम का कोई मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मुसाफिरों का गम और गुस्सा बरकरार रहा। एयरलाइन के मुताबिक त्यारे की मुरम्मत का काम जारी है और बहुत जल्द मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक रवाना कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भारत की जानिब से IPL का फाइनल मैच देखने का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया है। ये अहम पेशरफ्त है जिसे क्रिकेट की दुनिया में सिफारतकारी के तौर पर देखा जा रहा है। दावतनामा मौसूल होने के बाद PCB हुकाम ने मुशावरत शुरू कर दी है, ताहम मोहसिन नकवी का दौरा भारत का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वजारत खारजा की मंजूरी के बाद किया जाएगा। अगर वो भारत जाते हैं तो ये दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात में जमी हुई बर्फ पिघलने का सबब बन सकता है। इससे पहले भी क्रिकेट हुकाम के दरमियान गैर रस्मी राब्ते होते रहे हैं, लेकिन इस बार बाज़ाब्ता दावत अहमियत की हामिल है। खेल के माहिरीन इसे चैंपियंस ट्रॉफी के तनाजुर में भी देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने अब तक पाकिस्तान आने के हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने 62 साल के तवील वक्फे के बाद सिविल सर्विस के बाज़ाब्ता अखलाक में इनकलाबी तब्दीलियाँ मुतारिफ करा दी हैं। नए कवानीन के तहत अब तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए अपनी क्रिप्टो करेंसी और दीगर कीमती असासों को जाहिर करना लाजमी करार दे दिया गया है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के मुताबिक तहाइफ वसूल करने और गैर मुल्की मेहमान नवाजी के कवायद को मजीद सख्त कर दिया गया है, ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। इन नए रूल्स का मकसद ब्यूरोक्रेसी में माली नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करना है। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी को अब संगीन बदतमीजी या मिसकंडक्ट तस्वर किया जाएगा, जिस पर फौरी तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। माहिरीन का कहना है कि बदलते हुए दौर और डिजिटल करेंसी के बढ़ते रुझान के पेश नज़र ये कवानीन नागुज़ीर हो चुके थे। अब सरकारी अफसरान को अपनी तमाम मालियाती सरगर्मियों का हिसाब देना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे चीन को तारीखी और कामयाब करार देते हुए कहा है कि चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे तय पाए हैं, जबकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतरीन समत में जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक भी अहम बयान दिया और कहा कि अगर ईरान 20 साल के लिए अपना जोहरी प्रोग्राम मुअत्तल करता है तो उन्हें इस पर एतराज नहीं।
تاہم ایران کو اپنے وعدوں میں سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ امریکی صدر کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں میں کمی اور تائیوان کے معاملے پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ تائیوان کے حوالے سے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ اس وقت تائیوان کو ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری بھی نہیں دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے واضح اشارہ دیا ہے کہ اگر حالات نہ بدلے تو امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی شروع کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ آبنائے ہرمز تجارت بالخصوص تیل کی سپلائی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں کسی بھی قسم کی کشیدگی پوری دنیا کی معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب خطے میں پہلے ہی بے چینی پائی جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بیان سے بحیرہ عرب اور خلیجی ممالک میں دفاعی سرگرمیاں تیز ہو سکتی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ لفظی جنگ حقیقت میں کسی بڑے تصادم کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، جو عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہوگی۔